बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस सी लैंग्वेज हमारा आज सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सी चैप्टर 9 हमारा चल रहा था। उसमें हमने लास्ट टाइम देखा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं और आइडेंटिफायर से किस तरह उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स तो हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़े, इंशाल्लाह वो आगे और डिटेल में आएंगे। आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स के ऊपर कि कीवर्ड्स क्या हैं। कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स आइडेंटिफायर ही की एक टाइप है, टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की टाइप है, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये लैंग्वेज के अंदर ये वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। जैसे हमने कल आइडेंटिफायर की बात की थी कि वेरिएबल्स और फंक्शंस के नाम कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो रिजर्व होते हैं, जो ना तो वेरिएबल के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, ना फंक्शन के नाम पे यूज़ हो सकते हैं, ना किसी और मकसद के लिए। वो रिजर्व वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स भी उसी में यानी आइडेंटिफायर की ही एक किस्म है जो कि लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व की हुई हैं और ये किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जैसे कल हमने देखा भी था कि आई एन टी एंड ये रिजर्व था, इस तरह प्रिंट एफ रिजर्व था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे दी हुआ आटो का एक कीवर्ड है, ये रिजर्व है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। ब्रेक ये रिजर्व है, ये एज ए वेरिएबल के नाम पे यूज़ नहीं हो सकता। डू का वर्ड है, ये यूज़ नहीं हो सकता। पेज नंबर 199 बुक का दिया हुआ, उसमें आप देख लें तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे डबल, ये एक डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग पॉइंट या आप समझ लें रियल नंबर्स के लिए यूज़ होती है। इस तरह एल्स ये भी की रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है। और इस तरह इसके अलावा यहाँ पे 31 दिए हुए हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज ने रिजर्व कर दिए हैं। इनको एज ए वेरिएबल के नाम पर यूज़ नहीं किया जा सकता। कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। हाँ, इसमें और आइडेंटिफायर में फ़र्क क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है। आइडेंटिफायर वर्सेस कीवर्ड्स, अब यहाँ पे इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। आइडेंटिफायर की बात की थी कि वो आप जो है जो नाम है वो नेम होगा। आइडेंटिफायर क्या है जी? नेम होगा। अब ये नेम क्या हो सकता है? नेम आइडेंटिफायर नेम होगा, ये वेरिएबल का नेम हो सकता है, ये फंक्शन का नेम हो सकता है, और ये लेबल का और लेबल ये लेबल का नेम हो सकता है आइडेंटिफायर, ठीक है। लेकिन कीवर्ड जो है वो नेम नहीं है, नॉट नेम, ये नेम नहीं है, ठीक है। इसका स्पेसिफाइड पर्पस है। तो की आइडेंटिफायर जो है, जैसे हमने बात की थी कि वेरिएबल, फंक्शन या लेबल, ये इनका नाम के तौर पर यूज़ होता है। लेकिन आइडेंटिफायर दो किस्म के होते हैं, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक यूज़र डिफाइन। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो लैंग्वेज ने खुद से इस्तेमाल करने होते हैं, लेकिन होते वो वेरिएबल के नाम या फंक्शन के नाम है। जैसे प्रिंट एफ है तो वो फंक्शन का नाम है, वो लैंग्वेज ने रिजर्व किया, वो नेम है। लेकिन कीवर्ड नेम नहीं है, कीवर्ड नेम नहीं है। ये स्टेटमेंट हो सकती है, ये स्टेटमेंट हो सकती है, ये इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, ये नेम नहीं है। तो आइडेंटिफायर और कीवर्ड में आपको फ़र्क पता चल गया कि कीवर्ड नेम नहीं है बल्कि इसका एक स्पेसिफाइड पर्पस है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। जबकि जो नेम, जो आइडेंटिफायर है वो नेम है, वो किसी फंक्शन के नेम के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? वो ये कि दोनों को लैंग्वेज ने रिजर्व किया हुआ है। यानी कीवर्ड भी लैंग्वेज ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व किए हैं, और जो आइडेंटिफायर है वो भी लैंग्वेज ने किसी फंक्शन या वेरिएबल के नेम के लिए रिजर्व किया हुआ है। दोनों में कॉमन चीज़ है कि लैंग्वेज ने रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व बाय सी लैंग्वेज। इनको लैंग्वेज ने रिजर्व रखा हुआ है, इनको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि एक नेम है, यानी नेम के तौर पर इस्तेमाल होता है, दूसरा एक स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेम जो होता है वो कोई स्पेसिफिक काम करके नहीं देता, उससे कोई
आउटपुट नहीं आती, जबकि कीवर्ड जो है वो एक आपको कोई काम करके देता है। कीवर्ड से फिर क्या होता है, कोई आउटपुट आ रही होती है, उसको कोई रिजल्ट आ रहा होता है। ठीक है, फंक्शन का भी मतलब आउटपुट आती है, प्रिंटर से भी रिजल्ट आता है। दोनों में थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए कि फ़र्क दोनों में बहुत कम है। एक नेम है, दूसरा एक स्टेटमेंट है। किसी जगह पे दोनों एक जगह पे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर थोड़ा सा फ़र्क यही है कि एक नेम है और दूसरा नेम नहीं है। एक आइडेंटिफायर नेम के तौर पर यूज़ होता है, तो ये फंक्शन का या वेरिएबल का नाम हो सकता है। कीवर्ड नेम के तौर पर यूज़ नहीं होता, बल्कि ये एक स्टेटमेंट के तौर पर यूज़ होता है। इसका अपना स्पेसिफाइड पर्पज़ है। दोनों में कॉमनैलिटी क्या है, दोनों लैंग्वेज से रिजर्व की है। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिएबल के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी वेरिएबल। हम वेरिएबल को समझते हैं इस तरीके से कि सी ऑनलाइन एडिटर में जाते हैं हम। लास्ट टाइम हमने कोई ओपन किया था, उसी को ओपन कर लेते हैं और वहाँ से हम डिटेल में देख लेते हैं कि जी ये वाला हमारा एडिटर था, ये इसी को हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं, ये अब एक प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें अब देखें, कल बात हुई थी वेरिएबल की। अब हम टॉपिक चूँकि पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल का, तो वेरिएबल होती क्या चीज़ है? मेमोरी लोकेशन। ये क्या चीज़ है? एक मेमोरी लोकेशन। जब भी आप वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक मेमोरी लोकेशन है। अब मेमोरी लोकेशन की किस तरह बात होती है, यहाँ पे हम देखें तो इसमें देखें इंट एक्स। मैं ज़रा इसको क्लियर कर लेता हूँ, इंट एक्स। अब मैं यहाँ इंट एक्स, जब एक्स इज इक्वल टू 10, तो एक्स का मतलब क्या है? एक्स एक मेमोरी लोकेशन। एक्स एक क्या है? मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन क्या होती है? यहाँ देखें रैम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स आती हैं, उससे हम देख लेते हैं। कोई इमेज आ जाए तो यहाँ देखें, ये स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। तो ये जो अगर आप स्लॉट देख रहे हैं, इसकी बजाय हम ये फिगर देखें, ये ज़्यादा क्लियर है। ये देखें तो ये हमें यहाँ पे स्लॉट नज़र आ रही है, या ये देख लें, ये भी बहुत अच्छी है। अब ये मेमोरी लोकेशन है। लोकेशन का मतलब क्या है? डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या पड़ा हुआ है? डेटा पड़ा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेंट ओपन करके इसे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो इसमें अब मैं अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 था, तो मिसाल के तौर पर डेटा फिल होगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज तो आपको पता है 01 की लैंग्वेज है, तो जो डेटा भी पड़ा होगा यहाँ पे 01 की फॉर्म में होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी कि x इक्वल 10। तो मैं साइज़ कम कर लूँ। तो अब देखें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे स्टेटमेंट में, जो आपको नज़र आया है, यहाँ पे नज़र आया x इज इक्वल टू 10, तो ये क्या हुआ? रैम के अंदर, रैम इसी तरह की होती है, उसमें बहुत सारी लोकेशन होती हैं। 2 GB की रैम है, तो समझें कि ये एक लोकेशन, ये एक लोकेशन ये एक लोकेशन जो है, ये मैं गोलदारा जो लगा रहा हूँ, ये एक लोकेशन की बात है। ये एक लोकेशन कितने की है जी? ये 1 बाइट की। आमतौर पर 1 बाइट की, और मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं उसमें ये 4 बाइट्स की भी होती है। तो नॉर्मली मॉडर्न कंप्यूटर की बात करते हैं 4 बाइट्स की। ये 4 बाइट्स की एक लोकेशन है और इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी मैं डेटा क्रिएट करूँगा, जब भी मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, तो इन लोकेशन में से रैंडमली का मतलब है स्टार्ट से लेकर शुरू करते हैं, तो शुरू से जो भी खाली नज़र आए, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी जगह पर बैठने के लिए आते हैं। हाल में कोई फंक्शन हो रहा है, किसी जगह पे आपने जाना है, बैठना है, तो आप शुरू करते हैं और एंट्रेंस से दाखिल होते हैं। तो जैसे ही आप दाखिल होंगे तो समझिए कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप दाखिल हो रहे हैं, इस जगह से आप नीचे आ रहे हैं। ठीक है, मैं एरो का निशान लगा देता हूँ कि ये एंट्रेंस है। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो स्टार्ट में जो लोकेशन आपको खाली नज़र आएगी वो जगह फिल हो जाएगी और उस जगह पे वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 10 है, तो ये यहाँ पे खाली नज़र आई, सपोज मैंने की खाली है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 सेव हो गया।
अब यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू 10 से एक्स की वैल्यू चेंज करके मैं यहाँ पे स्टेटमेंट में वो मैंने 20 कर दी। तो अब लोकेशन तो वही है, लोकेशन तो चेंज नहीं हुई, लोकेशन वही है, सिर्फ इतना फ़र्क आएगा कि यहाँ पे अब एक्स इक्वल 20 हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने अभी सिर्फ इतनी बात की कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। यहाँ पे इस मेमोरी लोकेशन के अंदर रिमूव कर दें, इस मेमोरी लोकेशन पे यानी x इक्वल टू एक्स एक मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करेंगे चाहे 10, 20, 30, 31, 42 कुछ भी डेटा आप स्टोर करेंगे यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो बात की वेरिएबल, अभी वेरिएबल का एक यहाँ पे बात हुई, तीन तरह की चीज़ें वेरिएबल से एसोसिएट होती हैं। एक वेरिएबल का नेम, एक उसका एड्रेस और एक उसकी मैम कंप्यूटर की जो उसकी मेमोरी है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे नेम की बात करें तो हमने अभी ये बात की है कि जो एक्स है, ये जो एक्स है ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है। यहाँ पे एक्स है, आप चाहें तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई कर दें। अब वाई करेंगे तो एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा, और वो किस तरह, यहाँ स्पेस खाली मिलेगी, सपोज स्पेस यहाँ खाली मिल गई, ये लोकेशन है यहाँ पे स्पेस खाली मिल गई, तो यहाँ पे वाई क्रिएट हो जाएगा, वाई इक्वल वाई इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एरो में वाई में 20 पड़ा होगा। और यहाँ बात होगी नेम की। नेम के बाद आते हैं जी मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब यहाँ पे वो लिमिट है जो वेरिएबल लेगा। जैसे मैंने बताया कि एक लोकेशन 4 बाइट की है, एक लोकेशन 4 बाइट की है, जैसे यहाँ बताया 4 बाइट की एक लोकेशन है। तो अगर इंटीजर है तो वो 4 बाइट रहता है। अगर रियल नंबर है तो आप देखें, रियल नंबर में दो चीज़ें होती हैं। रियल नंबर के अंदर एक रियल नंबर मिसाल दूँ तो 13.4568 इस तरह ये नंबर है, ये ज़्यादा मेमोरी लोकेशन लेगा। इसके मुकाबले में सिर्फ मैंने अगर यहाँ पे 23 लिखा होता तो ये बहुत कम मेमोरी लेता, ये एक लोकेशन लेता है आमतौर पर 23। और अगर ये हम डेटा लें रियल नंबर 23.56897, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ज़्यादा मेमोरी लोकेशन है, ये हमारे पास एक की जगह दो लोकेशन लेगा। किस तरह, वो इस तरह कि हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और वाई के अंदर डेटा स्टोर करवाते हैं, तो हमारे पास ये डेटा इस तरह आ जाएगा। वाई तो ये दो लोकेशन रिजर्व हो जाएंगी इस एक वेरिएबल के लिए, और कंजेक्टिव लोकेशन, और इधर वाई इक्वल 23.56897। ठीक है, ये साइज में कम कर लेता हूँ, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब ये ज़्यादा लोकेशन आ गई। तो यहाँ बात हुई थी मेमोरी नेम हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जी एड्रेस पे। एड्रेस के लिए सिंपल सी बात याद रखें कि मेमोरी की हर लोकेशन का एड्रेस है। जैसे यहाँ लिखा हुआ लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये एड्रेस है। जिस तरह आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएँ तो वहाँ पे हर घरों के एड्रेस होते हैं। वो किस तरह होते हैं कि स्टार्ट में जाएँ तो फेज़ वन के अंदर गली नंबर या स्ट्रीट नंबर और फिर उसमें हाउस नंबर। तो इस तरीके से हम किसी जगह पर लोकेशन पे पहुंचना हो तो आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए यहाँ पे भी लोकेशन है, जिस तरह हाउस की एक लोकेशन होती है इसका एड्रेस होता है, ऐसे ही यहाँ पे मेमोरी का भी एक एड्रेस है। ये लोकेशन है, जिस तरह लोकेशन 0 है, 1, 2, 3 है, 10th लोकेशन, फिर 11, इस तरह ये सारी लोकेशन, ये जो चीज़ दी हुई है ये हमारे पास क्या है, ये एड्रेस है। लोकेशन के एड्रेस है। ये नंबरिंग हुई भी है सिंपल सी, वैसे ही हेक्साडेसिमल में होती है, इस तरह नहीं होती, हेक्साडेसिमल में होती है। तो वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि थोड़ा एडवांस टॉपिक है। लेकिन सिंपल ये याद रखें कि जो मेमोरी के एड्रेस हैं वो ये यहाँ पे लोकेशन 1, 2, 3, 4 ये सारे उसके एड्रेस हैं। तो अब हमने वेरिएबल से एसोसिएटेड कितनी बातें की हैं, हमने वेरिएबल आज डिस्कस किया है इन डिटेल। और इसके अलावा एक चौथी चीज़ है वो है जी कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है, यहाँ पे वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ, वाई इज इक्वल टू 20, ये कंटेंट है। 20 क्या है, कंटेंट है। वाई में यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि दो वेरिएबल एक नेम के नहीं हो सकते, डब्ल्यू से कर देते हैं। तो डब्ल्यू में 25 है, 25 हमारा कंटेंट है। अब दोबारा फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन है
इसमें इंटीजर, ये वेरिएबल की डेटा टाइप है। यहाँ पे एक चीज़ और भी डिस्कस कर लें, वो है जी डेटा टाइप। तो डेटा टाइप का मतलब है उस वेरिएबल में किस तरह का डेटा आ सकता है। तो एक बात होगी इसकी डेटा टाइप की, फिर वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट है, और फिर वो कितना जगह लेगा मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर वो कितनी जगह लेगा और किस एड्रेस पे पड़ा होगा। तो अब हम अगर इस फिगर से देखें तो वाई हमारे पास ले रहा है, एक्स हमारे पास जगह ले रहा है जी 4 बाइट, उसकी लोकेशन एड्रेस उसका 1 है, इसकी डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, और इसका नेम एक्स है, इसके अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है 20। ये हमने आज इन डिटेल डिस्कस किया है वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, उसके अंदर हम क्या काम करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो हमारा था वेरिएबल और उसके ऊपर होने वाली डिस्कशन। ठीक है, हम इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने समरी में हमने वेरिएबल को इन डिटेल देखा है कि वेरिएबल क्या चीज़ है और वेरिएबल कैसे काम करता है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लें। वैसे ये शॉर्ट टॉपिक था लेकिन मैं इसको ज़्यादा डिटेल में बता दिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ रब्ता होगा। थैंक यू वेरी मच।